चाय की तरह चावल भी एक ऐसी डिश है जिसको हर मौके पे बना लिया जाता है। रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा तो चावल बना लो, मेहमान आए हैं तो चावल बना लो, पिकनिक पर जाना है तो चावल बना लो, कुछ भी पकाने की समझ नहीं आ रही तो चावल बना लो। चावल एक ऐसी वाहिद डिश है जिसको हर घर में बहुत ही शौक से बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मजेदार चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। जो बिगिनर्स हैं, चावलों के शौकीन हैं, लेकिन उनके बड़े जो हैं, उनकी अम्मी हैं, उनकी आपियां हैं, उनको चावल बनाकर नहीं देती, तो ये रेसिपी भी उनके लिए स्पेशल। आप इस तरह से बिल्कुल एज इट ही चावल बनाएंगे तो आपके चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही मजेदार बनेंगे कि आपके घर वाले भी हैरान हो जाएंगे। सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें कोई भी इतनी मुश्किल वाली चीज नहीं होगी। जस्ट कुछ ही स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके चावल जो है वो बहुत ही मजे के बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं स्पाइस ट्विस्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराबर में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पर प्याज मैंने एक मीडियम साइज का लिया है, इसका बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पर मैं पहले आपको चावल की क्वांटिटी बता दूं, मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास चावलों का लिया है। उनको मैंने अच्छे से साफ करके भिगो दिया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं चावलों को हमने भिगो के रखा हुआ है। प्याज जैसे ही थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पर चिकन मैंने 300 ग्राम लिया है। चिकन को हमने अच्छे से धो के साफ करके इसके अंदर शामिल करना है और अब हम इसी पॉइंट पे चिकन की अच्छे से बुनाई करेंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। जितने अच्छे से हम चिकन को टेंडर करेंगे उतने ही हमारे चावल जो है वो मजे के बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए चिकन की अच्छे से बुनाई की है। चिकन का कलर भी काफी हद तक चेंज हो गया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जो कि कुछ यूं है। सबसे पहले हम इसमें 2 से 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बाद हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इन सारी चीजों की हम अच्छे से यहाँ पे बुनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है, जो इसकी स्मेल है, वो यहीं पे खत्म हो जाए। 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर 2 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इन सारी चीजों को हम इसमें शामिल करके अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे ताकि मिर्च का कच्चापन जो है वो यहीं पे खत्म हो जाए। यहाँ तक ऑलमोस्ट हमने हाफ काम कर लिया है। चिकन की हमने अच्छे से बुनाई की है मसालों के साथ। यहाँ पे चिकन का कलर और मसाले का कलर काफी हद तक चेंज हो गया है। अब इसमें हम मजीद थोड़ी सी खुशबू के लिए, थोड़ी सी रौनक के लिए हम इसमें 1 तेज पत्ता शामिल करेंगे और यहाँ पे गरम मसाला है तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर, ये शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें बिरयानी मसाला शामिल करेंगे जो कि हमारे घर का बना हुआ है। अगर आपको इस बिरयानी मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता दूंगी। इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे। यहाँ पर देखें चिकन के अंदर काफी ज्यादा रौनक लग चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसकी मजीद रौनक को इनहेंस करने के लिए, इसको कलरफुल बनाने के लिए इसके अंदर 2 टमाटर शामिल करेंगे जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। टमाटर के साथ हम इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 टीस्पून के बराबर दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी हम इसकी मसाले की बुनाई करेंगे, चिकन पुलाव हमारा उतना ही जबरदस्त, उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा चिकन पुलाव का जो मसाला था वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए था। कलर भी इसका काफी अच्छा आया है, ग्रेवी भी काफी जो है वो मजे की बनकर तैयार हुई है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। मैंने पहले आपको बताया कि मैंने 1.5 गिलास चावलों का लिया है तो हम इसमें 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने चावल जो है वो 20 से 25 मिनट पहले भिगो के रखे थे तो मैं 3 गिलास से थोड़ा सा पानी कम ही इसमें शामिल करूंगी। पानी शामिल करके हमने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके पानी को हमने इतना पकाना है कि इसमें अच्छे से उबाला आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊं, पानी के अंदर अच्छे से उबाला आ गया है। 1 से 2 उबाले जब इसमें आ जाएंगे तब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों का पानी जो है वो हमने अच्छे से निचोड़ लेना है। चावलों के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इस पॉइंट पे जब अच्छे से पानी में उबाला आ जाएगा तब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल सारे हमने इसमें शामिल कर देने हैं। बिल्कुल भी आपने चावल का दाना ज़ाया नहीं करना। पानी के अंदर चावल शामिल करने के बाद इसको हम 1 से 2 दफ़ा अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। चावलों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, बहुत ज़्यादा हम इसमें चमचा नहीं चलाएंगे, इससे हमारे चावल टूट जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा जब पानी में एक दफ़ा दोबारा उबाला आना शुरू हो जाएगा तब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। कवर करने से क्या होता है कि चावल जो है वो अच्छे से पक जाते हैं, इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाता है और हमें ज़्यादा चम्मच चलाने की भी जरूरत पेश नहीं आती।
अब मैं आपको दिखाऊं, पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब हम एक दफ़ा चम्मच ला के देखेंगे और अब हम इसको बगैर कवर किए हुए ही इसी तरह इसका पानी जो है उसको ड्राई करेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ज्यादा हम चम्मच नहीं चलाएंगे, इससे हमारे चावल टूट जाएंगे। पानी यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो रहा है, तब तक आप मुझे बताएं इस वीडियो के हवाले से या फिर किसी और वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस पॉइंट पे देखिए पानी जो है वो काफी हद तक ड्राई हो चुका है। जब इतना सा पानी रह जाएगा तब हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे, इससे इसके अंदर अच्छे से दम आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दी है, लो फ्लेम पे ही हम इसको दम पे रखेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि वो इसके नीचे तवा रखते हैं ताकि चावल जो है वो नीचे ना लगे, लेकिन हमारे इस कढ़ाई का प्यांदा थोड़ा सा मोटा है तो हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे और हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, इससे कलर भी एक तो अच्छा आता है और थोड़ी सी बिरयानी वाली लुक भी आती है। इसके बाद मैं इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल करूंगी, जिसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे ही दम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट इसकी लुक आई है। इस पॉइंट पे कुछ लोग जो गलती करते हैं, जब इसकी स्टीम निकलती है तब लोग जो है वो इसमें चम्मच ला देते हैं, इससे चावल जो है वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आपने हमेशा चावलों में 5 मिनट के लिए आपने इसको ब्रेक देनी है। जब इसकी अच्छे से स्टीम निकल जाएगी तब ही आपने इसको डिश आउट करना है। इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं और टूटते भी नहीं है। तो देखा व्यूवर्स, कैसे हमने मिनटों के अंदर चिकन पुलाव बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने मजे के बने हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। आऊंगी दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।